एंड वेलकम टू नीट नाउ। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक छोटा सा पार्ट कवर करने वाले हैं। हालांकि ये पार्ट छोटा है बट नॉनदलेस इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की, काफ़ी लंबा चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस इससे आते हैं अलॉन्ग विद इट्स यूनिट जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन से। तो यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं रेप्लिकेशन की। देखिए, हमें पता है कि जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था वो दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने 1953। उसके साथ ही साथ जैसे ही उन्होंने पोस्टुलेट किया कि इस तरीके से बनावट हो सकती है डीएनए की, उन्होंने साथ ही साथ एक और चीज कही। अगर उनका स्टेटमेंट एज इट इज हम लोग पढ़ें तो वो कहता है, इट हैज नॉट एस्केप्ड आवर नोटिस that the specific pairing we have postulated immediately suggests a possible coping mechanism for the genetic material। यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल हम लोगों ने जिसके लिए एक पोस्टुलेट दिया है, एक थ्योरी दी है कि इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर हो सकता है, उसका एक इमीडिएट कॉपिंग मैकेनिज्म भी हो सकता है। अब कॉपिंग मैकेनिज्म में क्या है, जहां तक डीएनए की बात है हम लोग एक बार देखते हैं, ठीक है। इस तरीके से स्ट्रक्चर है डीएनए का। अगेन बॉन्ड्स है आपके ए टी जी सी सो ऑन, हर जगह से बॉन्ड्स आपके जुड़े हुए हैं। अब होता क्या है, कॉपिंग मैकेनिज्म क्या है, ये लोग क्या बात करें कि ये हमारे ध्यान से छूटा नहीं है कि जो हमने पेयरिंग दी है ए टी जी सी, इसके अलावा जो हेलिकल स्ट्रक्चर दिया है उसका एक प्रॉपर पॉसिबल कॉपिंग मैकेनिज्म हो सकता है जो कि डीएनए मटेरियल को कॉपी करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा पेयरिंग है। अब इसमें कॉपिंग कैसे होगी, देखिए यहाँ से आ रहा है एक, ये गया दूसरा, इसी में एक डाइवर्जन फॉर्म होने लगता है। सेम गोज फॉर पेयर। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ए है तो यहाँ टी, अगेन जी सी, तो इस तरीके से इसमें भी पेयरिंग होने लगती है और ये भी एक अलग हेलिकल स्ट्रक्चर फर्दर फॉर्म होने लगेगा। फिर जब ये नीचे जाएगा इसकी भी डिविजन्स होंगी। यहाँ पे जो ये मेन थ्रेड है, ठीक है, ये हो जाता है आपका पेरेंट और ये हो जाता है आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड। यहाँ पे कौन सा, ये हो जाएगा आपका पेरेंट स्ट्रैंड, ये हो जाएगा आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो इस तरीके से पेरेंट और टेम्पलेट करते 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 वो जो डीएनए का एक मॉलिक्यूल है वो अपने आप को कॉपी करता रहता है। इसी तरीके से ये प्रोसेस कंटिन्यूअस रहती है और ये चलती रहती है, चलती रहती है। मतलब अगर आपकी जैसे ये तो एक मैं बता रही हूँ, नीचे भी मैंने बताया, फर्दर और नीचे जैसे जाएंगे उसमें से भी पेरेंट और टेम्पलेट इस तरीके से कर करके डिफरेंट जो स्ट्रैंड्स हैं उनकी फॉर्मेशन होती जाएगी। यहाँ पे हम डीएनए की बात कर रहे हैं, ठीक है, और ये जिस तरीके से कॉपिंग हो रही है इसको हम कहते हैं सेमी कॉन्जर्वेटिव डीएनए फॉर्मेशन, ठीक है। रेप्लिकेशन का मीनिंग क्या है, एग्जैक्ट अगर वर्ड्स में देखें, रेप्लिकेट करना, कॉपी करना, जो हम एक दूसरे के नोट्स की फोटो कॉपी करवाते हैं, एग्जैक्टली उसी टाइप में हम रेप्लिकेट कर रहे हैं चीजें। रेप्लिकेट क्या हो रही है, यहाँ पे जो पेयरिंग है, यहाँ पे जो डीएनए स्ट्रक्चर है पूरा, वही नीचे आगे चल के रेप्लिकेट हो रहा है। सो इसीलिए इसको कहा जाता है रेप्लिकेशन। और पेरेंट स्ट्रैंड और टेम्पलेट स्ट्रैंड अलग अलग फॉर्म हो रहे हैं सेमी कॉन्जर्वेटिव, कॉन्जर्वेटिव यानी कि प्रॉपर, सेमी यानी कि हाफ, इसीलिए इसको कहा गया है सेमी कॉन्जर्वेटिव डीएनए या सेमी कॉन्जर्वेटिव रेप्लिकेशन। दूसरी बात, ये किसने दिया था, ये किसने कहा था, ये भी वॉटसन एंड क्रिक ने ही कहा था इन द ईयर 1953। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं टफ है, मैं ये नहीं कहूंगी इजी है, हो जाएंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, टू अंडरस्टैंड स्मॉल बिट्स। उनके ऊपर अब जैसे आज मैंने अभी रेप्लिकेशन पढ़ाया है, तुरंत इसके अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपको एक आइडिया मिलेगा। तब भी गलत होता है वीडियो दोबारा देखिए,
बुक दोबारा पढ़िए। आई विल सजेस्ट एनसीईआरटी ओनली। जितना ज़्यादा आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, जितनी बार बार पढ़ेंगे, उतनी ज़्यादा आपको चीज़ें क्लियर होंगी। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको ये पता चलेगा आप मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर चीज़ बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से समझें। रेप्लिकेशन साउंड करने में बहुत इजी होता है, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। जो आपकी बेस पेयर्स हैं उस पर क्वेश्चन आते हैं आपके। अगेन ए टी जी सी, ये सब क्या है, इन पे क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके से खुद सोचिए, जैसे ही आपने कोई एक लाइन पढ़ी है एनसीईआरटी में, जस्ट इमेजिन हाउ उस पे एक क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। जिस दिन आप ये करने लग गए कि फॉर एग्जांपल हमने सिर्फ ये पढ़ा, ठीक है, एक ये जो स्टेटमेंट एज इट इज वॉटसन एंड क्रीक ने दिया था, हमने ये पढ़ा, इस पे किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, इस पे ये क्वेश्चन आ सकता है कि वॉटसन एंड क्रीक ने पोस्टुलेट क्या किया था, साथ ही साथ उनकी इमीडिएट सेइंग क्या थी। तो इस तरीके से जब आप क्वेश्चन को समझने लगेंगे, क्वेश्चन फ्रेम करने लगेंगे, तो आपके लिए जो चीजें हैं वो इजी हो जाएंगी। एंड हेंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड। वीडियो देखिए, कॉन्सेप्ट समझिए, एक बार एनसीईआरटी में से उसको रीड करिए एंड तुरंत क्वेश्चन सॉल्व करिए फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। तो ये है हमारा छोटा सा टॉपिक आज का, रेप्लिकेशन। आई एम होपिंग इजी है, आपको समझ आया होगा, नथिंग टू हैवी टू बी स्ट्रेन, ठीक है, इजी है। सॉल्व करिए क्वेश्चन, एंड इफ कोई भी प्रॉब्लम होती है हमसे कांटेक्ट करिए। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नई से नई अपडेट भी आप तक आ सके। साथ ही नीचे कमेंट में मुझे बताइए आपको कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा टफ लगते हैं। किसी पे अगर निमोनिक चाहिए, आई ट्राई माई बेस्ट कि हम निमोनिक बनाएं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स हैं, वहाँ हमें फॉलो करिए, इंटरैक्ट करिए। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, अगर आप अबाउट सेक्शन में जाएंगे वहाँ पे हमारा ईमेल आईडी है, यू कैन ईमेल अस ऑल्सो। सो तैयारी जारी रखिए, क्योंकि नीट फिलहाल 13 सितंबर तक है। लेट अस सी कि तब तक सबसे अच्छी तैयारी कौन कर लेता है। सो कीप स्टडीइंग, टेक केयर।